नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योगों की भूमिका सर्वोपरि है। 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई और गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। हरियाणा सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष योजनाएं और प्रोत्साहन नीतियां लागू कर रही है, ताकि उद्यमियों को अधिक से अधिक अवसर मिल सके और वे बाजार प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सके। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने हाल ही में जिला पानीपत की स्मालखा में आयोजित लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि स्मालखा में लघु उद्योग भारती के 3 दिवसीय औद्योगिक चिंतन से लघु उद्योगों के विकास की नई दिशा मिल सकेगी। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर युवा उद्यमी विकसित भारत दृष्टिकोण हरियाणा की कहानी लिखेंगे। और उन्होंने कहा कि फरीदाबाद, पानीपत, यमुनानगर और अंबाला के अनाधिकृत औद्योगिक क्षेत्र में चल रही हजारों एमएसएमई को राहत प्रदान की गई है और इस क्षेत्र में इनका लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। प्रदेश में 10 नई आईएमटी विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिनमें से 3 नए आईएमटी राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकसित करने के लिए भूमि प्राप्त की जा रही है। आज हरियाणा निवेशकों और स्टार्टअप्स की पहली पसंद बन गया है। हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान हरियाणा में 91 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। मार्ग पर विकसित करने के लिए भूमि प्राप्त की जा रही है और इसमें हमने अंबाला, जींद और फरीदाबाद, पलवल आईएमटी शामिल हैं। इनके अलावा कोसली और नारायणगढ़ में भी आईएमटी के लिए जगह पहचान की जा रही है। मुझे आपके साथ ये बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है कि मैंने आपके सुझावों पर बजट के दौरान और भी कई निर्णय दिए थे। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनको अमल में लाने से हम बहुत गति से औद्योगिक विकास कर पाएंगे। मुझे ये भी खुशी है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे हमारे राष्ट्रीय अभियानों की सफलता में लघु उद्योग भारती की भूमिका ये सर्वोपरि है। हरियाणा सरकार भी इन अभियानों में सक्रिय भूमिका में योगदान दे रही है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम वो तैयार किया है। हमारी सरकार ने उद्योगों से जुड़ी कई लंबी समस्याओं का समाधान कर प्रदेश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण ये किया है। इनमें उद्यमियों में भी हरियाणा सरकार के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ है। हमने व्यापार करने में आसानी के लिए 48 विभागों में 1100 से अधिक अनुपालनों के विनियामक बोझ को कम करने का काम किया है और गत 11 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। मुझे ये खुशी है कि हमने फरवरी 2017 जैसा अभी प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर की स्थापना की गई। साथ ही उद्यमों को तेज और डिजिटल औद्योगिक मंजूरी देने के लिए सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम वो शुरू किया गया है। वर्तमान में इस एकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 230 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुझे ये भी बताते हुए कि HSIIDC व निजी निवेशकों द्वारा विकसित औद्योगिक संपदाओं व पार्कों में भूमि की खरीद व पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में डी श्रेणी के ब्लॉकों में 100%, सी श्रेणी के ब्लॉकों में 75% व ए व बी श्रेणी के ब्लॉकों में 50% की ये छूट दी जा रही है। ये हमने निर्णय किया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए ईमानदारी से नागरिकों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार अंत्योदय उत्थान के ध्येय के साथ धरातल पर कार्य कर रही है और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने यह निर्देश गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में कुल 18 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 14 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए।
तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।